अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स है और इसका हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे पास एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे पहले हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी पता होना चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसका भी पता होना चाहिए, और इसके अलावा हमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी पता होना चाहिए। तो आपके पहले पेज पर है quadratic equation, an equation which contains the square of the unknown variable quantity but no high power। but no high power का क्या मतलब है कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें कोई भी वेरिएबल का, यानी कि वेरिएबल का आपको पता है मैथमेटिक्स में जो भी हमारे पास इंग्लिश के डिजिट्स होते हैं लाइक एक्स वाई ए बी कोई भी होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो मैथमेटिक्स के डिजिट्स होते हैं इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो x का जो वेरिएबल है उसकी जो हाई पावर होगी वो हाई पावर हमारे पास क्या होगी, वो स्क्वायर होगी। ठीक है। स्क्वायर के अलावा अगर हमारे पास कोई और पावर होगी, लाइक अगर हमारे पास पावर है x पावर 3, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रिक्वायरमेंट उसकी क्या है कि उसकी हाई पावर जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है, सेकंड डिग्री। ठीक है। तो अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल x ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज डज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ का पता चलता है कि जो हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, वो ये है। मतलब यहाँ पे a जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लाइक a की जगह पे हम 5 भी पुट कर सकते हैं, a की जगह पे हम 3 भी पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम कुछ भी जो है ना वो पुट कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो इसकी फॉर्म है इसको हम जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक और देखें कि अगर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की आ जाए, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि अगर हमारे पास एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है। कैसे 0 है, यानी कि 9x की पावर 0। तो लॉज ऑफ इंडिसेस में देखा जाता है कि जिसकी भी पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1। तो यहाँ पे अगर हम x की पावर 0 को 1 के इक्वल करें तो ये 9 ही आंसर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 0 है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें हाई पावर 2 है और दूसरी भी हमारे पास पावर्स है, लाइक 1 है और यहाँ पे 0 है। तो अगर हमारे पास ये सीक्वेंस ठीक हो, यानी कि यहाँ पे 0 1 और 2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। एक और इक्वेशन है 9x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई पावर 2 है। ठीक है। लेकिन ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म? क्योंकि इसकी तरतीब ठीक नहीं है। यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो ये तरतीब में नहीं है, इसलिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि इसकी तरतीब भी होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर इस तरह की हमारे पास इक्वेशन आ जाए जिसमें हाई पावर 2 है और उसके बाद डायरेक्ट पावर 0 यानी कि कांस्टेंट आ जाता है, यानी कि x पावर 1 वाला जो है वो हमारे पास ख़त्म हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर हमारे पास आ जाए x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हाई पावर यानी कि 1 है और एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो अगर हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने लग, हमने इन सब को इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे किसी की भी पावर स्क्वायर में नहीं है, इसलिए हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है पहले और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और इसके बाद हमने पॉइंट आउट करना है कि जो इक्वेशन हमारी बनती है वो क्वाड्रेटिक है या फिर प्योर क्वाड्रेटिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो है x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7।
सॉल्यूशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 7x, प्लस 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -21 इज इक्वल टू -7। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो लगेगा प्लस। 7 में से 3 निकालें 4x, और फिर ये -21, ये माइनस था इधर आके +7 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा। 21 में से 7 निकालेंगे तो 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक हो गया। इसी के साथ अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, पार्ट नंबर 2 है, वो करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। तो इसका हम ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 है, 7, इसका 3 1 ज़ार 3, 7 एज इट इज, 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21। तो 21 हमारे पास एलसीएम है। 21 जो एलसीएम है इसको हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा लेंगे, यानी कि 21 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 फिर माइनस 21 इंटू एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 21 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7x स्क्वायर प्लस 7 4 ज़ार 28, ये 7 1 ज़ार 7 3 ज़ार 21। तो -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x इज इक्वल टू ये 21। ठीक है, ये 7x स्क्वायर -3x, हम x वाला पहले लिख लेते हैं, प्लस 28, और ये प्लस 21 था, इस साइड पे आके -21 इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर -3x प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो लगेगा प्लस। तो 28 में से 21 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 7 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे भी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। पहले हमने एलसीएम को मल्टीप्लाई करवाया था बोथ साइड्स पे, लेकिन यहाँ पे हम एक दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। आपको जो मेथड ईजी लगा आप उसी को फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1। नीचे जो भी डिनोमिनेटर होता है वो हमारा एलसीएम होता है। अगर कोई भी चीज़ 2 दफ़ा रिपीट हो तो उसको हम 1 दफ़ा लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे एलसीएम आ गए। अब ये जो इसका जो डिनोमिनेटर होता है उसको इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये x प्लस 1 के साथ कट जाएगा, बाकी बच जाएगा x। तो जो बाकी बच जाता है उसको न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से x से कट जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा, ऊपर भी x प्लस 1 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 का हमारे पास स्क्वायर इस इक्वल टू आ जाएगा 6। यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू ये 6 है। अब ये x इंटू एक्स प्लस 1 जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा था यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फर्दर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ ये क्या बन जाएगा? ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये भी 2x आ जाएगा और ये प्लस 1। ठीक है, और इसके अलावा ये 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर। 6x को प्लस 1 के साथ करेंगे तो प्लस 6x आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस 6x स्क्वायर था, यहाँ पे आके माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 2x, यहाँ पे ये प्लस 6x है तो यहाँ पे आके माइनस 6x हो जाएगा। जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो इसके साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, और ये प्लस 1 तो हमारे पास 0 बच गया। तो हमने इक्वेशन बनाने के लिए एक साइड हमारी 0 होनी चाहिए और दूसरी साइड पे हमने सब कुछ ले आना होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर में से माइनस 6x स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो लगेगा माइनस। तो 6 में से 2 निकाल लें, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे ये देखें कि ये माइनस है स्टार्टिंग पे, हमने स्टार्टिंग पे माइनस नहीं रखना होता, हम इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जब इस माइनस को कॉमन ले लेंगे ना तो ये सब के साइन चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4x और -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी कौन सी है, ये आपके सामने है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के साथ हम पार्ट नंबर करते हैं 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x + 4 ओवर x - 2 माइनस x - 2 ओवर x + 4 इज इक्वल टू 0। तो हम इस 4 को दूसरी साइड पे ले देते हैं, x + 4 ओवर x - 2 माइनस x - 2 ओवर x इज इक्वल टू -4। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन में है और ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए हमने इनको यहाँ पे रख लिया। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा x × x - 2। तो x - 2 से कट जाएगा, ये x + 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x + 4 फिर माइनस। अब ये x के साथ कट जाएगा, ये भी x - 2 है, ये भी x - 2 है, तो ये आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -4 एज इट इज़। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा x² + 4x माइनस, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो x² + 4 और -4x। ठीक है, ये हमने वो फार्मूला लगाया है a - b का होल स्क्वायर, वो वाला फार्मूला लगाया है। ठीक है, ओवर आ जाता है हमारे पास, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाता है x², x को x से किया तो x², x को -2 से किया तो -2x इज इक्वल टू -4। इनको फर्दर सॉल्व करते हैं तो x² ये आ जाएगा +4x, इसके ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो -x², ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा -4 और ये +4x इज इक्वल टू, ये -4 है। तो अब ये जो नीचे था ये डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा x² - 2x। याद रखना, जब भी हम डिवाइड हो रहा हो दूसरी साइड चेंज करें या मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसके साइड चेंज करें, तो फिर हम साइन नहीं चेंज करते। साइन हम सिर्फ तभी चेंज करते हैं जब प्लस या माइनस हो, तो साइड चेंज करें तो फिर साइन चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये x² प्लस का था, ये x² माइनस का था, तो दोनों कट गए, ये +4x है और ये +4x है, दोनों क्या हो जाएंगे 8x। ठीक है, और ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आ जाएगा -4x स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस प्लस 4 2 = 8x। ठीक हो गया, अब ये -4x² था, या इस साइड पे आएगा तो +4x²। ठीक है, और फिर उसके साथ आ जाएगा हमारा ये +8x, फिर ये +8x था, इस साइड पे आ जाएगा -8x। ठीक है, और ये -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4x², ये +8x -8x, ये दोनों कट जाएंगे, -4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4 जो है वो हमारा कॉमन आ रहा है, तो x² - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी 4 कट गया, कॉमन आ गया, ये भी 4 कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा x² - 1 इज इक्वल टू 0 ओवर 4। अगर डिनोमिनेटर कुछ भी हो, न्यूमिनेटर 0 हो, यानी कि ऊपर 0 हो, तो वो सारी की सारी इक्वेशन क्या होती है, वो 0 ही होती है। तो x² - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि अगर स्क्वायर और x वाली वैल्यू ना हो तो वो हमारे पास कौन सी होती है, वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इसके सामने हम लिख लेते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वो आ जाता है x + 3 ओवर x + 4। ठीक है, और साथ -x - 5 ओवर x इज इक्वल टू 1। इसका फिर हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x × x + 4। x + 4 से कट जाएगा, ये x है, ये x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, x + 3। ठीक है, माइनस x से कटेगा, ये x + 4 है, ये x - 5 है, तो इन दोनों को हम वैसे ही लिख लेते हैं, यानी कि इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये हमारा 1 वैसे का वैसे आ गया। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये x को x से किया तो x², x को +3 से किया तो +3x, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट लगा लेंगे, x को x से किया तो x², x को +4 से किया तो +4x, -5 को x से किया तो -5x, -5 को +4 से किया तो -5 4 = 20। ठीक है, और इज इक्वल टू 1 है,
इसके नीचे ये था, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x से किया तो एक्स स्क्वायर, x को +4 से किया तो +4x। ठीक हो गया। इसको हम ऊपर वाले को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा x² + 3x माइनस, मैंने पहले बताया था माइनस बाहर हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा -x² - 4x और +5x +20 इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। जब ये सारे के सारा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये वही की वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये x² प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है। ये +3x है, ये -4x है, ये +5x है। तो पहले हम प्लस वाले कर लेते हैं। ये +5x, ये +3x, प्लस 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 हो जाएगा, तो 5 और 3 8x। ठीक है। बाकी बच गया हमारे पास ये -4x, तो -4x साथ लिख लिया, और ये बच गया +20 इज इक्वल टू x² + 4x। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को भी इस साइड पे ले आते हैं, तो ये x² यहाँ पे प्लस है, इधर आके -x² हो जाएगा। ठीक है। बाद में हम x वाले, ये 8x - 4x, ये प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 निकाल लें तो 4, तो ये आ जाएगा प्लस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो लगेगा +4x, और ये आ जाएगा ये +4x था, इधर इधर आके ये -4x हो जाएगा। ठीक है। और ये +20 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा -x², ये +4x - 4x दोनों आपस में कट जाएंगे, +20 इज इक्वल टू 0। तो मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग पे माइनस हो तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉमन लेंगे तो ये अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, तो x² - 20 इज इक्वल टू 0 ये हमारा आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास कौन सी है, ये भी हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक हो गया। ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट यानी कि 6 वाला पार्ट करते हैं। तो वो है हमारे पास x+1 ओवर x+2 साथ प्लस x+2 ओवर x+3 इज इक्वल टू आ जाता है 25/12। ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा x+2 और साथ x+3। ठीक है। बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन करना है। x+2 से कट जाएगा, बाकी बच जाएगा ये, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख लेंगे x+3, ये जो नीचे था ये वाला, और ये जो ऊपर है x+1। ठीक है। फिर प्लस वाला साइन था तो प्लस का साइन लगा दिया। अब ये x+3 से कट गया, ऊपर भी x+2 है, नीचे भी x+2 बच गया था, तो ये x+2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 25/12। ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x से करेंगे तो x², x को 1 से करेंगे तो +x, +3 को x से करेंगे तो +3x, और +3 को 1 से करेंगे तो +3। ठीक है। प्लस इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये आ जाता है हमारे पास x² + 4 और +4x। यहाँ पे भी हमने a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है। ठीक है। ओवर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 3 से मल्टीप्लाई किया +3x, +2 को x से मल्टीप्लाई किया +2x, +2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +3 × 6 इज इक्वल टू आ गया 25/12। ठीक है। यहाँ पे ये x² है, ये भी x² है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2x² हो जाएगा। ये खाली x है, ये 3x है, तो प्लस 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 ये हो जाएगा 4x और +4x। ठीक है। बाकी बच गए ये 3 + 3, और फिर बच गए ये +4 और साथ बच गया +4x। ठीक है। सिंपल करना है, एक एक स्टेप करके करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है। इसको हम डायरेक्ट भी सबको एक साथ भी कर सकते थे, लेकिन सिंपल इसलिए किया है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे ये बच जाएगा x² + 3x + 2x प्लस 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 होंगे, 3 और 2 5, तो ये आ जाएगा 5x + 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 25/12। जितना सिंपल करके करेंगे उतने ही गलती के चांसेस कम होंगे। कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा लेकिन गलती के चांसेस कम होंगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x² + 4x और +4x, ये आ जाएगा +8x प्लस 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 होंगे 3 और 4 +7 ओवर आ जाएगा x² + 5x + 6 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 25/12। अब हमारे पास यहाँ पे भी एक वैल्यू है, यहाँ पे भी एक है। ठीक है। तो हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं।
12 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और ये जो 25 है इसको इसके, मतलब इधर से नीचे वाला और इधर से ऊपर वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई जैसे ऐसे बाय क्रॉस, ठीक है, यानी कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो ये आ जाएगा 12 इंटू 2x² प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 25 इंटू x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक हो गया। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 ज़ार 24x² प्लस 12 को 8 से करेंगे वो 84x, और प्लस 12 को 7 से करेंगे तो 12 को 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा 96। ठीक है, ये 96 आएगा। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ 24x², 12 को 8 से करेंगे तो प्लस 96x, 12 को 7 से करेंगे तो प्लस 84। ठीक है, इज इक्वल टू 25 को x² से करते हैं तो 25x², 25 को अगर हम 5 से करेंगे तो ये प्लस कितना आ जाएगा 125x। ठीक है, और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 150। ठीक है, अब ये 25x², यहाँ पे ये 24x², यहाँ पे ये 25x² है, इज इक्वल टू से इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 96x, यहाँ पे ये प्लस 125 है तो इस साइड पे आके माइनस 125x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 84, ये प्लस 150 था तो यहाँ पे माइनस 150 इज इक्वल टू क्या बच गया 0। ठीक है, 24x² में से माइनस 25x² निकाल लें तो प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, लगेगा माइनस, 25 में से 24 तो ये x²। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो लगेगा माइनस है। अब 125 में से 96 को अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास कितने बन जाते हैं 29x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, लगेगा माइनस। 150 में से अगर हम 84 निकालते हैं तो हमारे पास कितने बच जाते हैं 66 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले बताया था बाहर माइनस हो स्टार्टिंग पे तो उसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉमन लेंगे तो ये क्या करेंगे सबके साइन चेंज, ये प्लस 29x और ये भी प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास कौन सी है, ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ ये हमने इसके जो आंसर है ना उसमें हमने लिख देना होता है कि ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ तक हमारी जो एक्सरसाइज 1 है 1.1 है, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर किसी क्वेश्चन की नहीं समझ आई तो आप मुझे बता सकते हैं।